गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग ने डिटर्मिनेंट्स के बारे में वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, पार्ट 1, पार्ट 2 हम बना चुके हैं। आज हम पार्ट 3 बनाएंगे। पार्ट 3 में भी हम लोग कुछ सॉल्यूशन लेंगे और जो सॉल्यूशन हम लेंगे उनमें ट्रिपिकल और नॉन ट्रिपिकल दोनों टाइप्स के हम क्वेश्चन लेंगे। तो वैसे तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए हम और अच्छे डाउट्स बताना चाहते हैं, तो आज कुछ और क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। ये डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 3 है, ठीक है। ओके, कल 2 क्वेश्चन अपन ने इसमें कराए थे और आज अपन कुछ और क्वेश्चन इसमें कराएंगे। चैप्टर आज भी अपन डिटर्मिनेंट्स लेंगे और आज क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। कल भी 2 हार्ड क्वेश्चन लिए थे, आज भी हार्ड क्वेश्चन लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आर.डी. शर्मा से हम लेते हैं। कल हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया था, आज देख रहे हैं कोई अच्छा क्वेश्चन मिलने दो। हमें मिल गया है। देखिए क्वेश्चन हमें मिला डिटर्मिनेंट्स के अंदर। ये देखिए, ये डिटर्मिनेंट्स बनाया और डिटर्मिनेंट्स के अंदर ए बी सी, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी। ये डिटर्मिनेंट्स अपन ने क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, ठीक है। इक्वल टू में हमें प्रूविंग चाहिए है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये चीज़ अपन को प्रूव करनी है, ठीक है। क्लियर आ रही? क्लियर है? ए बी बी सी सी अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। तो अपन LHS लेंगे, ये तो कन्फर्म है कि अपन LHS लेंगे और RHS अपन प्रूफ करेंगे। LHS में हम डायरेक्ट रूल लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम रूल लगा रहे हैं। क्या है हमारा डायरेक्ट रूल, आप सुन लीजिए। LHS में हम डायरेक्ट रूल लगा रहे हैं और डायरेक्ट रूल क्या है आप सुनिए। डायरेक्ट रूल ये है कि हमने डायरेक्ट रूल लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। ये सब अपने मन से ही लगाया जाता है, ये कुछ वो रूल है, कुछ ऐसा वो फिक्स रूल नहीं है। C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। तो एक बार C1 आगे है तो C1 चेंज हो जाएगा, एक बार C2 आगे है तो C2 चेंज हो जाएगा, C3 तो चेंज नहीं होगा। तो एक बार C1 चेंज हो जाएगा, एक बार C2 चेंज हो जाएगा, C3 चेंज नहीं होगा, ठीक है या नहीं। चलिए C1 में से C2 को माइनस करते हैं। जब C1 में से C2 को माइनस करेंगे तो कैसे होगा, देखिए ये लाइन है C1 और ये लाइन है C2। C1 वाली लाइन में से C2 वाली लाइन को माइनस करेंगे, पहले से पहला माइनस होगा तो हो जाएगा a माइनस बी, दूसरे से दूसरा माइनस होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरे से तीसरा माइनस होगा तो हो जाएगा बी सी माइनस सी ए। फिर C2 में से C3 माइनस करेंगे तो पहले से पहला माइनस करेंगे b माइनस सी, फिर दूसरे से दूसरा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर तीसरे से तीसरा तो सी ए माइनस ए बी, ठीक है। और C3 तो चेंज होगा नहीं, तो सी स्क्वायर और ए बी, इसको ऐसे ही लिखा। और ये डिटर्मिनेंट्स अपन ने क्या कर दी, क्लोज कर दी। ये अपन ने ये लगा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए आप ध्यान से, क्या किया जाएगा। a माइनस बी तो एज इट इज़ रहा, a माइनस बी एज इट इज़ रहा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार माइनस और एक बार प्लस। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या हो गया, एक बार माइनस और एक बार प्लस।
इस दोनों में से देखो ध्यान से C ले लिया अपन ने कॉमन, तो क्या बचा B माइनस ए। यहाँ पर B माइनस सी ऐसे ही, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में 1 माइनस 1 प्लस B माइनस सी बी प्लस सी, इन दोनों में से A कॉमन ले लिया तो कितना बचा C माइनस बी। C आ गया, C स्क्वायर आ गया और ये ए बी आ गया। अब क्या किया जाएगा, इसमें से देखो ध्यान से, ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, ये उल्टा लिखा b माइनस ए, तो माइनस क्या ले लो पहले कॉमन, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, a माइनस बी ऐसे ही, a माइनस बी ऐसे ही, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी ऐसे ही, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस आ गया बाहर, तो कितना हो गया a माइनस बी, b माइनस सी ऐसे ही, फिर b माइनस सी ऐसे ही, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो b माइनस सी आ गया, c हो गया, c स्क्वायर हो गया और ab हो गया। अब ध्यान से देखो कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, नो आप जानते हैं कॉमन कितना आ रहा है, अलग ही दिख रहा है कि तीनों से। C1 से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, C1 से a माइनस बी कॉमन, और बताओ C2 से क्या निकाल लें, C2 से b माइनस सी कॉमन। C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी अपन ने क्या ले लिया, कॉमन, ठीक है या नहीं। तो C1 से a माइनस बी आ गया और C2 से b माइनस सी कॉमन आ गया, ठीक है। तो C1 से a माइनस बी आ गया और C2 से b माइनस सी कॉमन आ गया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो है नहीं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। आइए कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी और b माइनस सी अपन ने कॉमन निकाला तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या बचा, 1 a प्लस बी और माइनस का c, 1 b प्लस सी, 1 b प्लस सी और माइनस का a, और यहाँ पे क्या बचा, c स्क्वायर और ए बी, ठीक है, c स्क्वायर और ए बी, इतना आ। अब देखो ध्यान से, इतना अपना आ गया। इतना आने के बाद हम तो वैसे रूल तो ये है कि पूरी लाइन एक होने चाहिए। अगर पूरी लाइन एक है, यहाँ पर हमने देखा कि पूरी लाइन या तो 1 होने चाहिए, अगर पूरी लाइन 1 नहीं हो रही तो फिर अब कुछ और लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दो, जो आपका मन करे वो लगा दो, ठीक है। हमने जैसे ये C2 है और ये C1 है, तो हमने क्या करा, C2 माइनस C1 कर दिया। C2 माइनस C1 करने से हमें थोड़े से ईजी हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, जीरो आने से थोड़ा सा सॉल्यूशन ईजी हो जाता है। तो जब C2 माइनस C1 अपन करेंगे, ध्यान से देखो, C2 माइनस C1 अपन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि चेंज कौन होगा, चेंज तो C2 होगा, C1 तो चेंज होगा नहीं, तो 1 a प्लस बी और माइनस का c ऐसे ही लिखा। फर्स्ट में से फर्स्ट गया 0, सेकंड में से सेकंड गया तो b से b कट गया, c माइनस ए, थर्ड से थर्ड गया तो कितना हो जाएगा, c माइनस ए। नहीं समझे, इसमें से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो c माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। ये लिख दिया c और c स्क्वायर और ए बी। अब ध्यान से देखो आप, इस लाइन से क्या कॉमन आ रहा, c माइनस ए, तो लिख देंगे C2 से c माइनस ए कॉमन लेने पर। क्या लिख देंगे बेटा, C2 से c माइनस ए कॉमन लेने पर, ठीक है। क्या लिख दिया जाएगा बेटा इधर पे, C2 से c माइनस ए कॉमन। क्या लिख देंगे, C2 से c माइनस ए कॉमन लेने पर, ठीक है। टेक द कॉमन c माइनस ए टू कॉलम C2। तो C2 से c माइनस ए कॉमन लिया, तो एज इट इज बाहर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, बाहर आपका a माइनस बी बी माइनस सी है, a माइनस बी बी माइनस सी है, और C2 से c माइनस ए और आ गया।
ए माइनस बी पहले ही से है, बी माइनस सी पहले ही से है, सी माइनस ए आपने और ले लिया बाहर, तो कितना बचा अंदर? देखिए अंदर क्या बचा, 1a प्लस बी और माइनस सी, 1a प्लस बी और माइनस सी, सी माइनस ए आ गया बाहर तो 0 1 1, क्या आ गया 0 1 और 1, ये आ गया 0 1 1, सी स्क्वायर ए बी, सी स्क्वायर और ए बी। और हम तो कह रहे हैं कि अब आप एक्सप्लेन कर दो, विस्तार कर दो, एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन से बहुत प्रॉफिट होते हैं। क्या कर देंगे अपन? एक्सप्लेन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? एक्सप्लेन कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सप्लेन। ठीक है, जब अपन एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन में क्या होगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसे ही जब एक्सप्लेन करेंगे तो पहला ले लिया प्लस का, पहला आ गया प्लस का 1, रो बेकार, कॉलम बेकार, इसका इसमें करा तो कितना हो गया, ए बी, कितना हो गया देखो, रो कॉलम बेकार तो कितना हो गया, ए बी, ये आ गया ए बी, और इसका इसमें करा माइनस का क्या, सी स्क्वायर। उसके बाद दूसरा जब जीरो छुपाएंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, फिर तीसरा प्लस का सी लेंगे, ये और ये बेकार हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, और इसका इसमें करेंगे माइनस सी, और बीच में माइनस आता तो प्लस सी, ये अपना मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है बात? अब क्या आ गया, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एज इट इज। देखो बच्चे, ए बी माइनस सी स्क्वायर, सी से अंदर गुणा करा, ए सी, बी सी, सी स्क्वायर, यू नो सी स्क्वायर कैंसिल, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यही आपकी क्या है, प्रूविंग है। क्लियर है? क्या हो गई, ये आपकी प्रूविंग हो गई। बताओ अगर कोई दिक्कत हो। प्रूविंग आई समझ में या नहीं आ गई? एक बार और रिपीट करते हैं, पूरी प्रूविंग को एक बार अपन रिपीट करते हैं कि कैसे क्या करा और क्या नहीं हुआ। LHS दिया हुआ था, RHS अपन को प्रूफ करना है। LHS दिया हुआ है, RHS अपन को प्रूफ करना है। ठीक है भाई, प्रूफ हो जाएगा। LHS दिया है, RHS अपन प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, राइट हैंड साइड हम प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा रूल नंबर 5 को फॉलो करते हैं, और रूल नंबर 5 ये होता है कि अगर किसी सारणिक में नंबर्स नहीं दिए गए हों तो हम कोशिश करते हैं कि एक लाइन या एक कॉलम 1 बना लिया जाए। लाइन या कॉलम को 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप कुछ भी लगा दो, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, पहली लाइन में से दूसरी लाइन को माइनस करा और दूसरी लाइन में से तीसरी लाइन को माइनस करा। तो पहली से दूसरी माइनस हुई और दूसरी से तीसरी माइनस हुई। तो एक बार पहली चेंज होगी, एक बार दूसरी चेंज होगी, तीसरी तो चेंज ही नहीं होगी, तो तीसरी अपने आप इधर लिख दी। पहली लाइन में से दूसरी लाइन को चेंज करा तो पहले से पहला माइनस हो गया, दूसरे से दूसरा माइनस हो गया, तीसरे से तीसरा माइनस हो गया। फिर दूसरी लाइन से तीसरी लाइन करी तो पहले से पहला माइनस हो गया, दूसरे से दूसरा माइनस हो गया, तीसरे से तीसरा माइनस हो गया, और तीसरी लाइन को ऐसे ही लिखा, ये ऐसे ही लिखा, ये ऐसे ही लिखा। यहाँ दोनों के फॉर्मूले लग गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। इन दोनों में से सी ले लिया कॉमन तो ये बचा, इन दोनों में से ए ले लिया कॉमन तो ये बचा। ध्यान से देखो, ये ए माइनस बी ये उल्टा लिखा तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, सही हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये उल्टा था तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो देखो ये सही हो गया। अब ध्यान से देखिए आप, ए माइनस बी कॉमन आ गया, बी माइनस सी कॉमन आ गया, तो C1 से ए माइनस बी और C2 से बी माइनस सी, ये देखिए ये कॉमन आ गए। कॉमन आने के बाद देखिए क्या बचा, जो बचा आपके पास है
इसके बाद हम चाहते तो एक्सप्लेन कर देते, बट हमने सोचा एक बार और सिंपल कर दें, तो इस लाइन सेकंड लाइन में से फर्स्ट लाइन को फिर माइनस कर दिया। जब सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे तो सेकंड चेंज होगी, फर्स्ट से फर्स्ट गया 0, सेकंड से सेकंड गया ये, और थर्ड से थर्ड गया ये, और इसके बाद तुरंत हमने एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन जब हमने करा तो एक्सप्लेन के लिए तो आप जानते हैं एक्सप्लेन का क्या रूल है, आप जानते हैं ना एक्सप्लेन का क्या रूल है। ये पहले तो हमने कॉमन ले लिया C माइनस A, उसके बाद आपका ये बचा और ये बचा, तो हमने एक्सप्लेन करा, पहला पॉजिटिव लिया, ये रो बेकार ये कॉलम बेकार, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, फिर दूसरा जब 0 लेंगे तो सब 0 आ जाएगा, और तीसरा प्लस का C लिया, ये देखो ये कॉलम बेकार ये रो बेकार, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, सबका मल्टीप्लाई करा, C स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपकी प्रूविंग हो गई। कोई दिक्कत हो तो बता दो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है लिख लीजिए, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9415558863। जो हमारा इंस्टाग्राम का नंबर है वो है RAHEES07860। हमारी फेसबुक जो है FB वो है फेसबुक MOHADRAHEESKHAN मोहम्मद रईस खान के नाम से है। आप हमारे इन पे किसी पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी इन साइडों पर लिंक भी आते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, आप वो भी अरेंज कर सकते हैं। इस समय सब कुछ फ्री चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को जोड़ लें, उससे और भी अच्छे बच्चों का फ़ायदा होगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन करीब आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई भी नंबर डाल लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है सुन लीजिए। डिटर्मिनेंट्स के अंदर है 1 1 1 1 1 1, ABBCC है, ABBCCA, 1/A + 1/B, 1/B + 1/C, 1/C + 1/A = 0। ये चीज़ हमें 0 प्रूफ करनी है। क्लियर है बेटे? और हम कर देंगे, बिल्कुल हम कर देंगे। 0 हमें प्रूफ करना है और हम 0 प्रूफ कर देंगे। कैसे प्रूफ करेंगे अब आप देखिए। बस हमारा टारगेट है कि हमें तो 0 प्रूफ करना है और हम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। क्लियर है? बात में कोई दिक्कत हो, समझ नहीं आ रही हो समझ में, तो पूछ लेना, ठीक है। कमेंट्स कर देना, व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर देना, तो जो भी परेशानी होगी हम आपको बता देंगे, ठीक है। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन लिख दिया है हमने और क्वेश्चन लिख दिया है। अब हम LHS ले रहे हैं और RHS हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अच्छा, LHS में देखिए आप, रूल नंबर 7 यहाँ पे लग गया। जब रूल नंबर 7 लग गया तो हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये रूल नंबर 7 है। क्या है रूल नंबर 7? 1 1 1, पूरी एक कॉलम बना गई। अगर पूरी की पूरी एक कॉलम बना जाए, अगर पूरी की पूरी एक कॉलम बना जाए, अगर पूरी की पूरी एक कॉलम बना जाए तो इसमें संक्रिय लग जाती है। आपको पता होने चाहिए क्या प्रोसेस लगता है। इसमें प्रोसेस लगता है R2 - R1 और R3 - R1, और ये प्रोसेस आपका फिक्स है। अगर कॉलम का पूरी लाइन 1 बन जाए, अगर पूरी की पूरी कॉलम 1 बन जाए तो इसमें प्रोसेस लगता है R2 - R1 और R3 - R1। अगर पूरी प्रोसेस 1 बन जाए तो इसमें रूल लगता है R2 - R1 और R3 - R1। अब देखिए, अब एक बार R2 चेंज हो जाएगा क्योंकि R2 आगे है, एक बार R3 चेंज होगा क्योंकि R3 आगे है। R1 तो चेंज नहीं होगा ना। कहाँ है आपका R1? ये है आपका R1। R1 तो चेंज नहीं होगा।
अगर R1 चेंज नहीं होगा तो R1 को आप ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए R1 को हमने ऐसे ही लिखा 1AB 1/A प्लस 1/B। अब देखिए R2 माइनस R1, हु इज दिस R2? दिस इज R2। हु इज दिस R3? दिस इज R3। दिस इज R3। R2 R1, R2 माइनस R1 मतलब सेकंड लाइन में से फर्स्ट लाइन को माइनस करना है, तो पहले से पहला माइनस होगा 0, दूसरे से दूसरा माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? BC माइनस AB। तीसरे से तीसरा माइनस होगा, देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1/B कट जाएगा, 1/C माइनस 1/A। थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा समझदारी वाली बात है। देखो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो B और B कट जाएगा, 1/B कैंसिल, 1/C माइनस A। तीसरी लाइन में से पहली लाइन माइनस करेंगे तो पहले से पहला 0, दूसरे से दूसरा आ जाएगा, देखियो इस CA माइनस AB, और तीसरे से तीसरा करेंगे तो ध्यान से देखो 1/A से 1/A कैंसिल हो जाएगा, 1/C माइनस 1/B। ये आपने क्या कर दिया? माइनस कर। तो क्या किया अपन ने? आप तो देख रहे हैं हमने R2 में से R1 माइनस कर दिया, R3 में से R1 माइनस कर दिया। वैसे तो हमारे 2 0 आ गए। अगर 2 0 आ गए तो इसका मतलब है 2 0 आ गए, इसका मतलब है कि हम एक्सप्लेन कर दें। लेकिन एक्सप्लेन भी हम करने से पहले क्या, चलो एक्सप्लेन कर दें यार, डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन में तो और अच्छा लगता है, सीधा सीधा एक्सप्लेन कर दो, कुछ नहीं लेना है कॉमन वॉमन। क्या कर दो? सीधा एक्सप्लेन कर दो। चलो सीधा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं अपन? एक्सप्लेन। लो भाई लिख दिया एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करने पर, ठीक है बेटा। अच्छा एक्सप्लेन होता क्या है? अब एक्सप्लेन बहुत देर से कह रहे हैं हम। एक्सप्लेन का मतलब होता है बेटा इसको ब्रेक करना। पहला प्लस का 1 लिया, देखो ध्यान से, जब 1 लेंगे तो 1 का सीध यूजलेस हो जाएगी और इस वाले 1 की सीधी यूजलेस हो जाएगी। इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? BC माइनस AB का मल्टीप्लाई होगा 1/C माइनस 1/B में। क्लियर? फिर इसका इसमें करेंगे, बीच में माइनस आता है, CA माइनस AB का मल्टीप्लाई होगा 1/C माइनस 1/A में। चलिए भाई, पहला मल्टीप्लाई सक्सेसफुल रहा। अब सेकंड क्या लिया जाएगा? पहला प्लस ले लिया, अब दूसरा लेंगे प्लस माइनस का AB। पहला प्लस ले लिया था, अब दूसरा माइनस का लेंगे। ध्यान से देखो भाई, दूसरे की सीध में ये और ये बेकार हो गए। 0 का मल्टीप्लाई करा, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। इसका इसमें ये 0 और इसका इसमें ये 0, तो ये पूरा 0 माइनस 0 आ गया। और तीसरा, अब ये तीसरा ध्यान से देखो, तीसरा अपन ये लेंगे, पहला प्लस ले लिया, दूसरा माइनस ले लिया और तीसरा क्या ले लेंगे? ये लिख दिया अपन ने, तीसरा प्लस का लिख दिया। तीसरा क्या लिखा? 1/A प्लस 1/B। ध्यान से देखो, तीसरे की सीध ये बेकार हो गई, तीसरे की सीध ये बेकार हो गई। तीसरे की सीध जब बेकार हो गई तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो 0 आ गया और 0 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो 0 आ गया। तो कुल मिलाकर ये 0 माइनस 0 हो गया। तो बचा क्या है? देखो ध्यान से, ये तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा आपका 0 हो गया, तो क्या बचा? यही बचा। 1/C का मल्टीप्लाई इसमें करा तो कितना आ गया? BC/C। 1/C का इसमें मल्टीप्लाई करा, AB/C। 1/B का इसमें मल्टीप्लाई करा, BC/B। 1/B का इसमें मल्टीप्लाई करा, AB/B। माइनस लगा दिया। 1/C का इसमें करा, CA/C। 1/C का इसमें करा, AB/C। 1/A का इसमें करा, AC/A। 1/A का इसमें करा, AB/A। हाँ भाई, मल्टीप्लाई तो आ गया कि नहीं आ गया? C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल,
ए से ए कैंसिल। अरे यार जो बचा वो तो लिख दो, बी बचा ए बी अपॉन सी, सी बचा ए बचा, लिख लिया या नहीं? देखो बी बचा, माइनस ए बी अपॉन सी बचा, माइनस का सी बचा, प्लस का ए बचा, माइनस से अंदर गुणा करेंगे, माइनस का ए आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए बी अपॉन सी हो गया, माइनस माइनस प्लस का सी आ गया, माइनस प्लस माइनस का बी आ गया। बी से बी क्या हो गया? कैंसिल। ए बी अपॉन सी, माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल। लो भैया जीरो प्रूविंग होगी। यही प्रूफ करना था। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पूरी की पूरी प्रूविंग हमने कर दिया। कुछ पूछना हो, कोई डाउट्स हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। आपको हमने सारे एड्रेस दे दिए, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब तो दे दिया यार। आप पूछते कभी हो नहीं, कोई का कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है। जब पूछोगे तो ज़रूर जवाब दिया जाएगा, ठीक है या नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमें मिला ओमेगा वाला। ये भी बड़ा अच्छा क्वालिटी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है ओमेगा वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें ओमेगा से रिलेटिव है। क्या है बेटा? 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू 3 ओमेगा ओमेगा माइनस 1। ये चीज LHS ले लिया। अरे यार फिक्स है। देखो रूल नंबर 6 और रूल, देखो इधर देखो, ये रूल नंबर 6 लग रहा और ये रूल नंबर 7 लग रहा। अब यहाँ तो वैरायटी हो गई, अपने पास वैरायटी अवेलेबल है कि 6 भी लगा सकते हैं और 7 भी लगा सकते हैं। दोनों वैरायटी अपने पास अवेलेबल है। रूल नंबर 6 भी लगा सकते हैं, रूल नंबर 7 भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो 6 और 7 दोनों लग रहे हैं, तो हम 6 भी लगा सकते हैं और हम 7 भी लगा सकते हैं। चलो कुछ भी लगा दो, ये वाला लगा रहे हैं हम। जब पूरी रो 1 बन जाए, पूरी रो क्या बन जाए? 1। अगर पूरी रो 1 बन जाए तो क्या करेंगे आप जानते तो हैं। अगर पूरी रो 1 बन जाए तो इसमें रूल लगेगा C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। C2 चेंज हो जाएगा, C3 चेंज हो जाएगा, C1 तो चेंज नहीं होगा। C1 को ऐसे ही लिख दो। C2 में से C1, दूसरी लाइन में से पहली लाइन गई, पहले से पहला 0, दूसरे से दूसरा, इसमें से इसे माइनस करेंगे। देखो इसमें से इसे माइनस करेंगे, जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसमें से इसे माइनस करेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, पहले से पहला माइनस करेंगे 0, दूसरे से दूसरा माइनस करेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, तीसरे से तीसरा माइनस करेंगे, ओमेगा की पावर 4 माइनस 1। ये देखो 2 0 बन गए। क्या कर देंगे? एक्सप्लेन। क्या कर देंगे? एक्सप्लेन। 2 0 बने और हमने एक्सप्लेन किया, बस सीधी सी बात है। 2 0 बने और हमने एक्सप्लेन किया। यू नो एक्सप्लेन, फर्स्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यू नो फर्स्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड फर्स्ट इज इनविजिबल। देखिए ये फर्स्ट पूरा इनविजिबल हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा की पावर 4 माइनस 1,
और इसका इसमें कर देंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए जब आप ज़ीरो लेंगे तो सब जीरो हो जाएगा और जब आप ज़ीरो लेंगे तो सब ज़ीरो हो जाएगा। तो आगे के दो ज़ीरो हो गए, इससे ये हमें बेनिफिट होता है। जब आप ज़ीरो लेंगे तो मल्टीप्लाई कुछ भी कर लें वो सब ज़ीरो आएगा क्योंकि बाहर ज़ीरो लिखा है, ठीक है। जब आप ज़ीरो लेंगे तो मल्टीप्लाई कुछ भी कर लें सब ज़ीरो आएगा क्योंकि बाहर ज़ीरो लिखा है। क्लियर है? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, माइनस का 2 ओमेगा की पावर 4, इसका इसमें करा माइनस ओमेगा की पावर 6, 1 से करा माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 1 से करा माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2 ओमेगा की पावर 4। ऐसे ही यू नो ओमेगा की पावर 6, यू नो बेटा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती तो ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगी। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है इसलिए। अब ओमेगा की पावर 4 कैसे लाओगे? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये तो 1 हो गया, तो ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 4 को अपन ओमेगा लिख सकते हैं। माइनस का 2 ऐसे ही ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिख दिया, ओमेगा की पावर 6 को 1 लिख दिया, प्लस का 2 ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करा, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा आ गई, माइनस से मल्टीप्लाई करा, माइनस से मल्टीप्लाई करा 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखो 2 ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये देखो ये 2 है और ये 1 और 1 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा 2 ओमेगा जे है और 1 ओमेगा जे है तो माइनस का कितना हो गया? 3 ओमेगा। ऐसा करो बच्चे, तो ऐसा करो बेटे कि क्या कर लोगे, 3 ओमेगा कॉमन ले लो तो कितना बचो? ओमेगा माइनस 1। यही आपकी प्रूविंग है, प्रूव्ड हो गया ये आपका। चलिए अब आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए। देखिए इसमें एक रूल होता है बेटा, क्रैमर का रूल। कौन सा रूल होता है? क्रैमर का रूल। तो क्रैमर का रूल हम आपको बता रहे हैं कि क्रैमर का रूल कैसे आता है, ठीक है। तो क्रैमर का रूल सिखाया जा रहा है और क्रैमर के रूल से भी अच्छा एक क्वेश्चन हमें मिल गया। पहले हम उस क्वेश्चन को बताएंगे फिर हम क्रैमर रूल को बताएंगे, क्योंकि क्रैमर भी बहुत ज़्यादा आता है और ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, नंबर हम कोई भी लिख देते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए क्वेश्चन अपन ने लिख दिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन अपन ने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में LHS अब हम लेंगे और RHS हम बेटा प्रूफ करेंगे, ठीक है या नहीं। तो LHS लिया जाएगा और RHS प्रूफ किया जाएगा। ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो अब इसमें आप देखिए आप क्या करें भाई, हमें तो वैसे तो एक लॉजिक रूल ये है कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आप एक्सप्लेन कर दीजिए आंसर आ जाएगा। जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो आपको एक्सप्लेन तो एक लास्ट ऑप्शन होता है एक्सप्लेन करना, जब किसी को कुछ ना आए तो एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। LHS अपन लोग ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं और RHS अपन सॉल्व करेंगे। बस मेन मोटो ये है कि चाहे जैसे हो जाए। रूल नंबर हम तो देखिए रूल नंबर 5 लगाते हैं। रूल नंबर 5 हमें बड़ा इजी लगता है कि रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं रहा तो कोशिश करो कि 1 बना लो। तो हम देख रहे हैं, देखना बेटा ध्यान से, ये लाइन है C1,
ये लाइन है C2 और ये लाइन है C3। तो हमने फिर अपने मन से एक रूल लगाया, और वो मन का रूल ये है कि हमने रूल लगा दिया। रूल क्या रूल लगा दिया? C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों ऐड कर दिए हमने। क्या करा बेटा? हमने C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, C1 को, C2 को और C3 को हमने तीनों को ऐड कर दिया। जब हमने C1 C2 C3 तीनों को हमने ऐड करा तो क्या होगा? सुनो, C1 C2 C3 तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो सबसे आगे कौन लिखा? सबसे आगे लिखा C1। तो चेंज हमारा सिर्फ C1 ही होगा। आओ करके दिखाएं। चलिए करके दिखाते हैं। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। अब तीनों को एक साथ ऐड करना है, तो ऐड क्या भी एक लॉजिक है बेटा। पहला 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 पहला, ये तीनों एक साथ जॉइंट होंगे, फिर दूसरा दूसरा जॉइंट होगा, फिर तीसरा तीसरा जॉइंट होगा। तो क्या हो जाएगा? 2A प्लस 2B प्लस 2C। क्लियर हो गई? ऐसे ही यहाँ ऐड करेंगे 2A प्लस 2B प्लस 2C। ओके। ऐसे ही यहाँ ऐड करेंगे 2A प्लस 2B प्लस 2C। ओके, क्लियर हो गई। इसको ऐसे लिखा A B प्लस C प्लस 2A, ये आ गया A B B C प्लस A प्लस 2B, और ये ब्रैकेट क्या हो गया? बंद हो गया। ध्यान से देखो, C1 से आप देख लीजिए, C1 से क्या कॉमन आया? 2A प्लस 2B प्लस 2C। क्या ले लेंगे? कॉमन। ये आ गया, कॉमन आ गया। जब अपन 2A प्लस 2B प्लस, देखो 2A प्लस 2B प्लस 2C अपन ने क्या ले लिया? कॉमन। कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 1 1। A B प्लस C प्लस 2A, A B B C प्लस A प्लस 2B। बताओ कैसे दिक्कत है? अपने काम का रूल बन गया। देख रहे हैं आप? अपने काम की चीज बन गई। क्या बन गई? ये बन गई। पूरी कॉलम 1 है। कन्फर्म रूल है। क्या है कन्फर्म रूल? अगर कॉलम 1 बन जाए तो रूल होता है R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। फिक्स है बेटा, ये रूल फिक्स है। क्या है ये? फिक्स है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप फिक्स लगा दीजिए। क्या रूल फिक्स है बेटा? R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, ये रूल आपका क्या है? फिक्स है। क्लियर? अगर ये बनती है तो R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 आप लगा दीजिए। ये तो फिक्स रूल है, बिल्कुल 100% फिक्स है। 100% फिक्स है। क्लियर है? तो R2 में से R1 माइनस कर देंगे। देखो 2A प्लस 2B प्लस 2C, ऐसे ही R2 में से R1 और R3 में से R1। देखो ये R2 है, एक बार R2 चेंज हो जाएगा, एक बार R3 चेंज हो जाएगा, R1 तो चेंज नहीं होगा। तो R1 को ऐसे ही लिख दो, 1A और B ऐसे ही लिख दिए। R2 में से R1 माइनस करेंगे, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। फिर R3 में से R1, तो पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, यहां से 2 कॉमन, क्या बचा बेटा? तुम तो बिना सोचे समझे विस्तार कर दो। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कर दो बिना सोचे समझे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, बिल्कुल एक्सप्लेन करोगे। देखो एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं हम, ये देखो ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो हैं, लगातार 2 जीरो मिले हो, बिना सोचे समझे एक्सप्लेन कर दो। लो एक्सप्लेन कर दिया, पहला ले लिया प्लस का 1। यू नो रूल जानते हो बेटा, ये गया, ये छुप गया और ये छुप गया।
ये हो गया होल स्क्वायर, इसका इसमें 0। बताओ क्या दिक्कत है। अगला लोगे माइनस का, ये देखो ये गया और ये गया, 0 और 0 सब कुछ 0 हो गया। ये देखो तीसरा ले लिया प्लस का, ये गई और ये गई, 0 0 सब कुछ 0 हो गया। इसीलिए हम कहते हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। प्रूफ हो गया कि नहीं। दिखने में बहुत छोटा था, करने में भी कौन सा बड़ा है, करने में भी छोटा है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा रूल पे। चलो एक बार और समझते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। पूरा थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक बार रिपीट करेंगे अपन क्वेश्चन को। ये अपना क्वेश्चन है, LHS बराबर RHS अपन को प्रूफ करना है। LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। हमने LHS लिया और LHS में क्या था कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या लगाएं, तो हमने C1 C2 और C3 तीनों को ऐड कर दिया। देखो अगर हम R1 R2 R3 ऐड करते तो 2C और 2C 4C हो जाता, A और B सिंगल रह जाते और C 4C हो जाता, यहाँ पर 4A हो जाता, यहाँ पर 4B हो जाता। वो हमें किसी काम का नहीं था। हमने C1 C2 C3 करा तो यहाँ A और A 2A हो गया, यहाँ B और B 2B हो गया, तो तीनों एक से मिल गए, 2A 2B 2C 2A 2B 2C 2A 2B 2C। इसलिए हमने C1 C2 C3 को ऐड करा कि ये तीनों एक से मिल गए। बाकी इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों ऐसे ही लिखे। अब ध्यान से देखो, ये तीनों एक से हैं तो हमने कॉमन ले लिए तो 1 बन गया। 1 जैसे ही बना तो ये रूल लग गया, रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 है, फिक्स है, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। दूसरी लाइन से पहली माइनस करी, तीसरी से पहली माइनस करी, दूसरी चेंज होगी, तीसरी चेंज होगी, पहली चेंज नहीं होगी। ये देखो ये आपकी पहली लाइन थी R1, तो पहली लाइन को तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये देखो ये पहली लाइन तो अपनी एज इट इज़ लिखी, पहली लाइन से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब दूसरी से पहला, पहले से पहला घटा दिया 0, दूसरे से दूसरा माइनस करा, तीसरे से तीसरा माइनस करा, फिर पहले से पहला कर दिया, दूसरे से दूसरा कर दिया और तीसरे से तीसरा कर दिया। और इसके बाद हमने कहा देखो लगातार हमें ऐसे में भी 2 0, ऐसे में भी 2 0, और हमें जितने ज़्यादा 0 मिल जाए हम तो हार एक्सप्लेन करते। भैया हमने एक्सप्लेन कर दिया। जैसे ही हमने एक्सप्लेन करा तो ये एक्सप्लेन होकर आ गया, ये आपका आंसर हो गई, प्रूविंग हो गई। बताओ अगर कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत हो तो बोल दो, और दिक्कत नहीं हो तो कोई बात नहीं। ठीक है भैया, आगे की वीडियो में अब अपन आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात, इतना समझ में आ गया। आज की वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़े हैं। चारों क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और ये आपके डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन थे। पार्ट नंबर 1 में हमने आपको रूल लॉजिक क्लियर कराया था, पार्ट नंबर 2 में हमने आप लोगों को इजी क्वेश्चन कराए थे, और पार्ट नंबर 3 में आज ये जो पार्ट 3 बनाया है, इस पार्ट नंबर 3 में आप लोगों को थोड़े टफ क्वेश्चन कराए गए हैं। अब इसके बाद पार्ट 4 भी आएगा, पार्ट 5 भी आएगा। पार्ट 4 और पार्ट 5 में और लेंदी और टिपिकल क्वेश्चन लिए जाएंगे। वैसे यहीं तक के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, लेकिन पार्ट 4 और 5 में बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन किए जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 मार्क्स का आ सकता है। इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे डायरेक्ट वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। थैंक यू।